नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सुबह उठी मैं, तो घर का काम वगैरह करने के बाद मुझे हमसे जाना पड़ा था। पहले ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को। फिर अचानक से हमारा लेक व्यू जाने का और सैर सपाटा जाने का प्रोग्राम बन गया था। प्लानिंग तो हमारी लेक व्यू और वहाँ की थी, माता मंदिर की, काली माता मंदिर की। बट लास्ट में कैंसिल हो गया था वहाँ जाना, और हम लोग सैर सपाटा चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद रास्ते में हम लोग खाना वगैरह सब खा पी कर निकल लिए थे। खाना हमने बना कर रखा था, सबने खा लिया था, बस मेरे देवर ने नहीं खाया था और मेरे भाई ने। तो फिर ये रास्ते में बहुत इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई मैंने। ये इसका हाफ वाला वीडियो भी डाला हुआ है, छोटा वाला शॉर्ट वीडियो। तो ये वाला पूरा ही दिखाऊंगी मैं। तो रास्ते में हमारे इधर से ये रोड पड़ता है और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता हमारे इधर। तो हम लोग तो मेरी मम्मी बड़ी खुश हो रही थी, कुछ बात कर रही थी। तो मम्मी की बातें ख़त्म नहीं होती और ये भाई साहब दूसरों पर हंसने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और मेरा बेटा मेरे देवर के पास साथ बैठा था। तो रास्ते में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए रुक गए थे। वाईफाई चलती गाड़ी में कनेक्ट नहीं होता, ऐसा ड्राइवर भैया का कहना था। तो ये इन लोगों को सुनने थे गाने, क्योंकि मेरा भाई बोला कि अरे बड़े चुप चुप बैठे हो, कुछ गाने ही बजा लो। तो किसी की शक्ल नहीं दिखाना चाहती मैं ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों को शक्ल नहीं दिखाना पसंद है। इसलिए इन लोगों ने सख्त मना किया है कि तुम्हारे वीडियो में हम लोगों की शक्लें नहीं आना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा फेस दिखा सकती हूँ और ज़्यादा नहीं। और मेरी फ्रेंड ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था फेस दिखाने का, तो सॉरी उसके लिए। तो मैं आगे ये रास्ता चलते चलते, मुझे क्या लॉन्ग वीडियो में ना बात करना नहीं आता है, और मैं ये लोग सब इन लोगों से चुपके से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसे मतलब एक दिन ऐसा भी आए। दोस्तों आप लोग कोशिश करना, मुझे सपोर्ट इतना कर देना कि मैं भी सर उठाकर खुलेआम मतलब लाइव फेस मतलब चलती वीडियो में ही बोल पाऊँ। काश ऐसा वीडियो भी बनाऊँ। अभी क्या है, मैं चुपके से वीडियो बनाती हूँ और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि फिर कहते हैं ना दूसरे लोग माइंड डिस्टर्ब करते। एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मतलब मैंने लोगों को बताकर वीडियो बनाना चालू किया था और वॉइस ओवर भी करने लग गई थी, तो उन्हें तुरंत टोक दिया था, अरे ये क्या पागलपंती है, ये वो फलाना ढिकाना। तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ था उस टाइम। और मतलब 2023 में अभी ये तो वही चीज़ें हैं। मतलब मैं अभी ये चुपके से काम कर रही हूँ। तो आप आगे देखते हैं, जो होगा वो मंजूरी खुदा होगा। सब लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं मैंने, तो वो भी तो काम किए ही होंगे ना, मेरी तरह स्टार्ट किया होगा उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सक्सेस हो गए होंगे। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चल दिए ये MP नगर से ही जाते हैं सब। मैंने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरा दिमाग को वीडियो बनाना था। ये फ़ोटो खींच ली थी फिर मैंने अपनी, ताकि आप लोग, ये हम लेक व्यू पहुँच गए थे। लेक व्यू में बाबू ने नाव में बैठने की बहुत जिद करी थी, पर डर के कारण मैं नहीं बैठी थी, ना ही उसको बैठने दी। तो बाबू बहुत जिद किया था नाव में बैठने के लिए, तो मुझे भी मन तो हो रहा था मेरा, पर नहीं बैठी। फिर मेरी दयालु मित्र ये बतखों को दाना चुनाने लगी, तो मैंने भी नकल करी, मैंने भी लिया एक पैकेट और मैं भी दाना चुनाने लगी थी। तो बहुत सुंदर नज़ारा था, ऐसा दिल कर रहा था मैं भी नाव में बैठूं। पर जो साथ गए थे ना हमारे, उन लोगों ने टांग अड़ा दी।
बड़ा दिमाग खराब हुआ। इतना मन था बाबू और मेरा नाव में बैठने का, क्या बताऊं। नेक्स्ट टाइम और फिर वहाँ खड़े होकर ना, ये वाली नाव दिख रही, इसमें बैठे थे बाबू और मैं, तो और मेरे हस्बैंड अगली। तो मेरे हस्बैंड, आपको बताया मैंने, 15 अगस्त के दिन एक्सपायर हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर रोना आ गया था, मतलब बहुत मिस कर रही थी मैं, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। हमने साथ में तीनों बैठे थे, फिर ये दोनों माँ बेटे का, ये मम्मी किसी से उलझ रही थी तो ये भाई पकड़ कर ले जा रहा है। फिर हमने घोड़े पर एक लड़का लड़की को बैठे देखा तो मम्मी को बड़ा अजीब लगा। पुराने ज़माने की है ना भाई, बोले आजकल के बच्चे ऐसा वैसा साथ में बैठे हैं तो ये तो वो। तो मैंने कहा ठीक है, मॉडल ज़माना है भाई, सवारी कर रहे हैं घोड़े की। और मेरा तो मन नाव में बैठने का था, जो पूरा नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट टाइम बाबू और मैं अकेले आऊँगी तो फिर मैं नाव में बैठूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी। क्यों, लाइफ में सब चीज़ एंजॉय करो भाई, लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अच्छे से जियो, दिल खोल के जियो। मैं तो कहती हूँ जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितने भी सपने हैं, वो सब पूरे करो इसी लाइफ में। कल किसने देखा है भाई। तो मुझे अभी मतलब काफ़ी अपसेट भी थी, क्योंकि मुझे वहाँ बोट को देखकर मुझे हस्बैंड की बहुत याद आई। मतलब वो मैं हर जगह जा रही हूँ, वहाँ मुझे हस्बैंड की याद आ रही है। मैं सुबह एम्स गई थी, तो एम्स में जो मेडिकल स्टोर्स हैं 2-3, जहाँ मैंने मेरी आँखों की दवाई की पूछी थी, तो वहाँ पर भी मुझे उनकी याद आई, क्योंकि अगली दफ़ा मैं उनके ही साथ गई थी। अब ये याद पता नहीं कब तक आएगी। मुझे मुश्किल है उनको भूलूँ मैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मैं मेरे हस्बैंड से, और बाबू भी। तो यहाँ हमने सैर सपाटा आ गए थे हम, और सैर सपाटा में हमने कटाई टिकट। तो मेरे देवर और मैं, मतलब 5-6 जन थे, तो शायद उनने अंदर जाने का 150, सभी लोगों का 150 था। तो यहाँ सैर सपाटा में भी जब बाबू छोटा था तब हम गए थे सैर सपाटा। तो ये ब्रिज पे हमने पहले फ़ोटो खिंचवाई थी, मेरे हस्बैंड और मैंने और बाबू ने। तो हम आज तो दिन है, यहाँ सब चीज़ें मिल रही हैं। और उस टाइम मैं काफ़ी दुबली थी और साड़ी पहन कर गई थी, और वो पुरानी फ़ोटो मुझे मिली नहीं, तो मैं इसी वीडियो में अपलोड करती। तो मतलब और बाबू भी बहुत छोटा था, और यहाँ का भी बड़ा सुंदर नज़ारा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ आने लायक जगह है, मतलब लेक व्यू से तो अच्छा मुझे यही लगा, क्योंकि यहाँ पर गार्डन था, मैनुअली यहाँ पर गार्डन था, और बाबू फिसलन पट्टी पर खेल रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। फिर मेरा भी मन हुआ झूला झूलने का। मतलब भाई हम भी छोटे, तो मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं यार कि हम झूला भी ना झूल सके। तो एक बच्ची बगल में झूल रही थी, तो मैंने भी उससे पूछ लिया, उनका बड़े झूल सकते हैं कि नहीं। तो बोली हाँ झूल लो आप। तो मैंने तो झूल लिया था। फिर आगे पीछे वीडियो हो रही है, तो ये ब्रिज पे मैंने सहेली में मेरी मित्र को फ़ोन दिया कि भाई मैं, मतलब आप मेरे व्यूअर्स ये ना सोचे कि भाई ये बोलती रहती है, दिखती तो है नहीं। और ये देखिए मेरी वीडियो बन रही है, और ये माता श्री कह रही हैं कि नहीं नहीं पहले मेरी वीडियो लो। तो ऐसा करते हैं घर के लोग, देख रहे हैं आप। तो मतलब
मतलब मैंने भी कहा था बस रहने दे बहन, मम्मी की ही फ़ोटो ले ले, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा दिखना चाहिए। तो उसके बाद फिर ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ मैं दोस्तों, बुरा मत मानना। वैसे भी आप लोगों से जिस दिन भी बात नहीं करती ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारा समुंदर भरा पड़ा हो। तो आज पहले मैं ये इतनी सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड से बोलती थी, और मतलब हर चीज़, और अब आप दूसरे नंबर पर आप सब लोग हैं जिनसे मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी मित्र ने सख्त मना किया है कि मेरी फ़ोटो नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखा था कि यहाँ आकर अच्छा लगा हो तो आप घंटा बजाइए, तो हम सभी ने बारी बारी से घंटा बजा दिया था, क्योंकि हम सब लोगों को अच्छा लगा यहाँ के। तो ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। तो उसके बाद हम अंदर इंटर हुए थे, और वो झूले वाला तो पहले बता दिया था। फिर ये हमारी मित्र नकली शेरों से बात कर रही थी, बुला रही थी। तो एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये असली शेर को बुला रही है, मतलब यार अजीब है ये, मतलब पागल तो नहीं है। फिर मैंने देखा यार ये तो पत्थर के हैं, मैं तो डर ही गई थी, बाप रे। मैंने कहा ये कैसी लड़की है ये, असली वाले शेर को बुला रही है। फिर देखिए अच्छा, पेड़ प्रकृति बहुत मतलब पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए, आप लोग भी लगाया करो। मैं तो कहती हूँ अपने घर में ना गार्डन सबको बनाना चाहिए, अगर छत हो तो छत पे बनाना चाहिए। तो ये पोज दे रहे थे भाई, फिर इस जगह को देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। नेक्स्ट टाइम मैंने इस जगह पे, ये परी है ना, इसके बगल में साड़ी में फ़ोटो खिंचवाई थी। मेरे हस्बैंड और मैं साथ आए थे ना तभी, और वो एक टीन सेट दिख रहा है पीछे, अभी दिखाऊंगी वो पीछे टीन सेट, वो रेड रेड, वहाँ हम 1 घंटा खड़े रहे थे। नेक्स्ट टाइम मेरा बर्थडे था आज से 7 साल पहले, तो बाबू सब जब 1 आध साल का होगा, तो वहाँ पे हम 1 घंटे खड़े रहे थे। फिर शायद हम लौटे और फिर हम चल दिए थे घर की तरफ, और घर की तरफ चले थे, पर देवर जी ने हमें सरप्राइज़ दे दिया था। और सरप्राइज़ भी कैसा कि मतलब वो हमको बोले घर चल रहे हैं, पर वो ले आए खाने की जगह पर। तो हम सबको लगी थी भूख, हम तो फॉर्मेलिटी के लिए मना कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत सारा खाना मंगवा लिया। अब भाई ऑफर में जब खाना मिल रहा है अच्छा, तो खाना पीना चाहिए भाई, एंजॉय करो। तो खाना खा तो बड़ा मज़ा आया। आज उन्होंने हम सब से पूछा क्या मंगाएं, तो कोई कुछ बोले ही नहीं, तो अपने हिसाब से वो खाना ले आए और हम सब ने खाना खाया। तो बड़ा मज़ा आया खाना खाने के बाद। और ये मैंने तो अपने लिए रेड सॉस वाला मंगाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।